हेलो दोस्तों, देसी मैथिलियन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पे देख गए होंगे, ठीक है, फिर से एक नए वीडियो के साथ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इसमें से लगाइएगा प्रश्न और आप बताइएगा कि हमें इतने प्रश्न में से कितना प्रश्न हमने सही किया, ताकि कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल की तक है और हम इससे धीरे धीरे लेवल और बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके एक स्क्रीन पे क्या दिया है कि 5 संख्याओं का औसत 65 है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जान लीजिएगा, एक बार एक पूछा जाता है 100%। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से पहली 2 संख्या का औसत 81 है तथा अंतिम 2 संख्या का औसत क्या है, 38 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखिएगा ये सब सवाल क्या होता है, देखिएगा ना, हम क्या कहते हैं, औसत मतलब होता है हिस्सा। औसत मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है। जैसे कि अगर हम कह दें कि 5 लोग हैं जिनका औसत 10 है, इसका मतलब समझ रहे ना, यानी पांचों लोगों को बराबर बराबर हिस्सा दिया जाए, 10 रुपया दिया जाए, तो टोटल कितना होगा, 50 रुपया होगा, नहीं होगा, टोटल 50 रुपया होगा ना। सेम कंडीशन यही सवाल है, सेम कंडीशन का यही सवाल है। बोला है ना कि 5 संख्या का औसत क्या है, 5 संख्या का औसत क्या है, बोला है 65 है। ध्यान से समझिएगा, औसत क्या दिया है, 65 दिया है, 65 है ना। हाँ, 5 संख्याओं का औसत 65 है। एक बात बताइए भैया, इनका योग निकाल लेते हैं, इन पांचों संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा एक बात बता दे रहे हैं, हम आपको सीधे लगाने का तरीका बता दे रहे हैं। इसको विस्तार से बताएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। सीधे से एक सवाल बता रहे हैं, ऐसा कभी भी सवाल आएगा, कितने संख्या है, 5 को संख्या है, इनका औसत क्या है, 65 है, तो इनके औसत में गुणा करिएगा तो इन पांचों का योग निकलेगा। क्या निकलेगा, योग निकलेगा। तो योग कितना निकलेगा, 5 पचे 25 और 5 6 30 2 32, यानी टोटल कितना आ जाएगा, 325 रुपया आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, हमारे कहने का मतलब 5 लोग हैं। हम देखिए औसत माने बताते हैं, हिस्सा होता है बराबर का। औसत मतलब क्या होता है, बराबर का हिस्सा होता है। 5 लोग हैं जिनको 65 रुपया दिया जा रहा है, तो टोटल कितना बन रहा है, 325 रुपया बन रहा है। आप ऐसे कर लीजिएगा। अब इसको ऐसे करके हम ये समझाना चाहते हैं कि मान लीजिए एक परिवार में 5 लोग हैं। एक परिवार में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, जिन 5 लोग हैं जिनको 65 रुपया दिया गया, बता दिया गया भैया एक काम करिए, हम मतलब 65 रुपए के रेवा से जोड़ के कितना दे दिए, 325 रुपया दे दिए। अब आप लोग जाइएगा आपस में बंटवारा कर लीजिएगा। तो अभी लोग बंटवारा कैसे करें, कह रहा है कि इन्हीं में से, इस 5 में से 2 लोगों का औसत कितना है, 81 है। तो ये बताइए, इनका जब योग निकालेंगे, इनका योग निकालेंगे तो कितना आएगा, 162 आएगा, नहीं आएगा। अब फिर कह रहा अंतिम 2 लोगों का, यानी 2 लोगों का अंत, यही में से अंतिम 2 लोगों का औसत क्या है, 38 है। तो इनका योग क्या आ जाएगा भैया, ये लोग कितना लिए, ये 2 लोग कितना लिए होंगे, 38 दूना 76 रुपया। और ध्यान समझिएगा, अरे यही में से 2 लोग कह रहे हैं हमें 81 रुपया चाहिए, और यही 2 में से कह रहे हैं हमें 38 रुपया चाहिए। तो टोटल 4 लोग हुए। टोटल कितने लोग बंटवारा किए, 4 लोग। और टोटल कितना रुपया बंटवारा किए, अब ध्यान से समझिएगा, इसे जोड़ लीजिएगा, इसे क्या करिएगा, जोड़ लीजिएगा। 200 क्या जाएगा, 38 रुपया। ध्यान से समझ रहे ना, 238 रुपया। देखिए अब इसमें बोला तीसरी संख्या पे मत जाइएगा। तीसरी संख्या मतलब ये कह रहा है कि भैया जो छूटा है उसको कितना रुपया मिलेगा, यानी उसका औसत क्या होगा। ये बताइए, जब 5 लोग थे तो 325 रुपया था, और दूध जब 4 लोग आपस में ले लिए 238 रुपया, तो ऐसा कभी भी सवाल आएगा तो सीधा 5 लोग थे तो कितना था, 325 रुपया, जिसमें से 4 लोग ले लिए कितना, 238 रुपया ले लिए 4 लोग। जब घटा देंगे तो जो, यानी कह देगा छूटी हुई संख्या या तीसरी संख्या, कुछ भी कह देगा, ऐसे घबराइएगा नहीं। आप सीधा क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, सीधा क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, यानी आएगा 87। क्या आएगा, 87, यानी अंतिम वाले का जो आएगा, जो अंतिम रूप से लिएगा, वो 87 रुपया लगेगा, यानी औसत ही क्या होगा उसका, 87 बनेगा। यानी एक लोगों का अंतिम वाले का औसत क्या होगा, 87 रुपया, यानी खुद का औसत। मतलब वो बेचारा अकेले अपना 87 रुपया लेके आराम से बैठ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब 5 लोग थे तो 325 रुपया लेते थे, अगले 4 लोग हो गए तो 238 रुपया लिए। 5 लोगों में से 325 रुपये में से हमने क्या किया, 4 लोगों का पैसा घटा दिया, अंतिम वाले का बच गया। ठीक है, ऐसा प्रश्न आएगा तो आप ऐसे कर लीजिएगा, आराम से लग जाएगा। ठीक है, आप आराम से लग जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या आएगा, 87 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 87 आ जाएगा। कोई भी सवाल है क्या, इसका नहीं कर, 1 मिनट 87 देख लेते हैं। 325 और 238,
ये जाएगा यहाँ पे घटेगा, 8 3 11 87। चलिए ठीक है, 87 आएगा आंसर, ठीक है 87 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? दिया है 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एकदम पूर्ण वर्ग हो जाए। अब इस सवाल को हम समझाते हैं, ये क्या होता है सवाल। अच्छा भैया मानिएगा वर्ग क्या होता है? वर्ग तभी भी बनेगा जब दो संख्या की आपस में 2 बार गुणा होगा, तभी वर्ग बनेगा। देखिए 5 5 25, क्या भैया 3 बार किसी संख्या का गुणा हो जाए 3 बार तो वर्ग बनेगा? वर्ग बनेगा 2 दूना 4 दूना 8। देखिए वर्ग नहीं बनेगा। अब ये अगर 4 बार हो जाता ना, 4 बार भी हो जाता ना, 4 बार गुणा हो जाता ना, तब वो किसी न किसी संख्या का वर्ग बन जाता, किसी न किसी संख्या का वर्ग जरूर मिलता। ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए कोई भी संख्या का 2 का गुणा होता है तो हम एक बात बता रहे हैं, एक सिंपल सी बात बता रहे हैं। मान लीजिए इसमें क्या दिया, अभी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए भैया अगर है 3 गो है, क्या है 3 गो 2 है, 1 2 3 गुणा करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, 8 वर्ग है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 फालतू हो जा रहा है, 1 2 क्या हो जा रहा है? फालतू हो जा रहा है, इसीलिए वर्ग नहीं बन रहा है। अरे जोड़ा, अरे ई बेचारा बताइए, मान लीजिए ये दोनों जोड़ा है आपस में और इसका जोड़ा नहीं मिला तो फालतू जाके वहां पे क्या कर देगा? अरे नुकसान करेगा ना। तो इसीलिए कभी भी वर्ग बनता है तो 2 जोड़े से बनता है। क्या बनता है? जोड़े से बनता है। जब तक जोड़ा उसका रहेगा नहीं तब तक वर्ग होगा नहीं। तो या तो मान लीजिए ऐसा है, ये 8 समझिएगा, यही रूप दिया है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए अगर 8 दिया रहे, कह दें 8 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग कर दें, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग कर दें कि भागफल जो है एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम पहला नंबर क्या करते हैं, इसको खंड करेंगे। 2 चौकाट 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। देखेंगे कितना 2 इसमें है, इसमें देखेंगे 3 गो 2 आया, मतलब ऐसे 3 गो 2 आया ना। तो क्या 1 2 को हटा देंगे, या तो 1 2 हटा दें या 1 2 से और लाके गुणा कर दें। यानी हटाना मतलब भाग देना, गुणा करना मतलब सेम सेम वही हुआ, मतलब लाना। अगर 2 गो, 1 और जैसे ऐसे 2 गो है ना भाई साहब, 1 और 2 ला देंगे तो वर्ग हो जाएगा। मतलब इसको भी अगर 3 गो है ना, इसको भी हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो फिर 2 बच जाएगा तो वो वर्ग हो जाएगा। ऐसा कभी भी सवाल आएगा तो कुछ ना करिएगा, सीधा खंड करिएगा। खंड करिएगा, देखिएगा किसमें जोड़ा है और नहीं है, ठीक है। तो 1470 को हम क्या करेंगे, 1470 को खंड करेंगे। खंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा 5 का खंड बनाएगा। चलिए खंड बनाते, पहले 2 से लिखते हैं। 2 7 14 और 2 3 6 और 2 5 10, कोई दिक्कत। अब देखिए 7 3 10 5 15 हो सकता है 3 से कटे, 3 दूना 6 और 3 4 12 और 3 5 15। अब किससे कटेगा? अब हमारे हिसाब से 5 से कटेगा। 5 4 20 और 5 9 45 और 7 से कटेगा, 7 7 49 और 7 1 9 7। ऐसे कर दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, एकदम सवाल ना एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। एकदम जान लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा खंड किए हमें तो क्या मिला, 1 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला, 7 मिला। अच्छा बोला है किस छोटी सी छोटी संख्या से हम इसमें, मान लीजिए ये 1470 है, टोटल क्या है 1470 है। बोला किस छोटी सी छोटी संख्या से हम भाग कर देंगे कि जो भागफल आएगा वो एक पूर्ण वर्ग आ जाएगा। अच्छा हम आपको क्या बताएं, देखिएगा हई 2 गो है ना जोड़ा, अगर इसका पर्सनल अगर गुणा होगा ना तो 7 7 49 आएगा, पर हई 5 इसमें आके गुणा कर देगा तब वो नहीं वर्ग बनेगा, इहो कर देगा तब वो नहीं। या तो 1 गो और 2 लाएं इस 2 के साथ गुणा कराने के लिए, इस 3 के साथ गुणा कराने के लिए 1 गो और 3 लाएं, इस 5 के साथ गुणा कराने के लिए 1 गो और 5 लाएं, तब तो 1 गो क्या बनेगा, ये 1 पूर्ण वर्ग बनेगा। हालांकि ये गुणे वाली बात हो गई। आपसे बोला है किससे भाग किया जाए, तो जानते हैं क्या करिएगा भैया, क्या करिएगा, जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसी से ले जाके भाग करा दीजिएगा, वो बेचारा भाग जाएगा। जो उससे भाग कराएंगे वो भागेगा नहीं भागेगा। मान लीजिए हई 2 गुणे है, ये देखिए 3 गो है ना, वर्ग नहीं बनेगा ना, तो किसको हटाएंगे, 2 को हटाएंगे ना। क्या 2 से भाग दे देंगे तो 2 हट नहीं जाएगा, 2 हट जाएगा ना। ऐसे समझने का प्रयास करिए, यानी उसे हटा दीजिए। तो हटाएंगे हम कितना, यानी इनको हम हटा देंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 को, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5 को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, मान लीजिए 2 3 6 5 30 ना। अगर इसमें पूरे संख्या अगर हम 30 से भाग देंगे ना, 1470 को हम क्या करेंगे 30 से भाग देंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 4 12 और 3 9 27 49 आएगा ना भागफल, यानी भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा ना। ये हम जिनका जोड़वा नहीं मिलता उन्हीं को हम गायब कर देते हैं लाने के लिए, यानी गुणा कहें तब वो
जोड़ा जिसका नहीं मिलेगा वो इतना गुणा करके बताइएगा, अब भाग कहें तब वो वही काम करना होता है, सेम काम करना होता है। ऐसा सवाल आएगा तो ठीक है, ऐसा सवाल आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 30, यानी 30 से भाग किया जाए तो क्या हो जाएगा, भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा 30 से। यानी 30 कैसे आया है आपको जो नहीं दिखाया, जोड़ा 2 का नहीं मिला, 3 का नहीं मिला, 5 का नहीं मिला, यानी 2 3 6 5 30, यानी वही 30 उसमें से माइनस कर मानो हटा देंगे, गायब कर देंगे, केवल 7 गुणे 7 बचेगा जो एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 7 गुणे 7 बचेगा जो एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। कोई बात नहीं है, धीरे धीरे जरूर समझा देंगे। अब इस सवाल में क्या दिया है, 30 आदमी किसी काम को 150 दिन में कर सकते हैं, तो 45 आदमी इस काम को कितना दिन में करेंगे। तो देखिएगा ये सवाल होता है, ये सवाल M1 और D1 और H1 और W1 बराबर M2 D2 S2 बटे W2 पे आधारित प्रश्न होता है। हालांकि कहेंगे, देखिए मैन माने आदमी होता है जो काम करने वाला, मैन की जगह औरत भी हो सकता है, ऐसा नहीं मैन है एम है तो मैन है, मैन माने आदमी रख दे, नहीं, मानो पर्सन, इसको पर्सनल एक व्यक्ति के रूप में किया जाता है। एक मानो कोई भी काम करने वाला हो उसको यहाँ पे रखते हैं, और कितना दिन में करता है वहां रखते हैं, कितना घंटा लगाता है और कितना काम करता है वो चीज रखते हैं। तो इसमें आपको देखेंगे ना, इसमें केवल एक चीज दिखा देगा, 30 आदमी किसी काम को 150 दिन में, और न घंटा है न कुछ है ना, तो इसको हटा सकते हैं आप, न घंटा है, इस सबको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। यानी वर्क नहीं है ना, वर्क मान लीजिएगा एक है तो नीचे रहने का मतलब एक कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी यही सवाल होगा। ठीक, तो बोला है कि कितना आदमी 30 आदमी, कितना आदमी 30 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 150 दिन में करते हैं, तो 45 आदमी उस काम को कितने D2 में करेंगे, ऐसा सवाल बनता है। बात समझ रहे हैं ना, 30 आदमी किसी काम को 150 दिन में करते हैं, ये पहला वाला लाइन हो गया। अब दूसरा वाला लाइन बोल रहा है कि 45 आदमी उस काम को कितना दिन में करेंगे। एक गुणा कर रहा है उधर जाके भाग करेगा, एक गुणा कर रहा है उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, तो सीधे D2 बच जाएगा। अब काटेंगे, अब देखिएगा 15 दूना 30, आप 15 तिया 45, ये काटेंगे कितनी बार जाएगा, 50 बार, अब 50 दूना 100, यानी कितना दिन में करेंगे सब, 100 दिन में। कितना दिन में करेंगे, 100 दिन में करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एकदम जान लीजिए इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे लगाने का आप प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, इसे लगाने का प्रयास करिएगा, ये जान लीजिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। रेलवे में भी बनता है, लोको पायलट में भी बनाता है, यूपीएसआई में भी पूछा गया था, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया था। ठीक है, ये सब सवाल जो इंपॉर्टेंट सवाल है, जान लीजिएगा, जो भी सवाल लाए हैं एकदम अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर मेरा इतने सवाल में से जितना आप सवाल लगाए हैं मेरा उतना लगा। ठीक है, जरूर आप बताने का काम करिएगा। ठीक है, अब दिया है, देखिएगा इसमें दिया, एक पहिए की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कोई पहिया है, मान लीजिएगा कोई पहिया है, कोई पहिया है, बोल रहा है उसकी त्रिज्या, यानी त्रिज्या आधा होती है ना, देखिए पूरा व्यास होता है और त्रिज्या क्या होती है, आधा होती है, यानी R बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, कोई पहिया है, मान लीजिएगा कोई साइकिल का पहिया या कोई मोटरसाइकिल का पहिया है, ध्यान से समझिएगा, उसका त्रिज्या क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, और बोला है ना कि वह 100 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 100 चक्कर में कितना दूरी तय करेगी। तो हम आपको बता दें, ध्यान से एक चीज समझिएगा, देखिए जानते हैं, एक हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा 2 पाई R बराबर जो भी आता है वो एक चक्कर का क्या आता है, मान आता है। एक चक्कर का मान मतलब देखिएगा परिधीय होना था, हाई आरी पहियावा का आरी का परिधियन होता है। तो मान लीजिए स्टेरवा को ऐसे कहीं ले कैसे घुमाएंगे तो पूरा एक चक्कर लंबैया आएगा ना, उसका कवर करेगा, यानी पूरा लंबैया एक चक्कर जो कवर करता है वह ना होता है परिधियन होता है, यानी 2 पाई R बराबर एक चक्कर होता है। तो सबसे पहले हम एक चक्कर का मान निकालेंगे, फिर 100 चक्कर का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। त्रिज्या दिया ये 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया ही 7 सेंटीमीटर, 2 पाई का मान 22/7 कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, और एक दशमलव में देता है, और R का मान 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में आएगा, त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया है तो दूरी भी, एक चक्कर का दूरी भी कितना आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। यानी जो पहिया है ना वो एक चक्कर में 44 सेंटीमीटर जाती है, सेंटीमीटर जाती है। तो 100 चक्कर में जब गुणा करेंगे तो 4400 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन में आपको मीटर में दिया है, तो ये भैया बताइए 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर,
100 सेंटीमीटर में कितना मीटर जानने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं ना, यानी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से भाग करते हैं ना, और मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 1 गुणे 100 करेंगे तभी ना 100 सेंटीमीटर होगा। अगर हम आपसे पूछे भैया कि 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो आप 1 मीटर बताते हैं, तो ये कैसे होगा, यानी 100 में 100 का भाग करेंगे तभी ना आएगा। तो अब इसीलिए आप बताइए 4400 सेंटीमीटर में जब हम 100 का भाग देंगे तो ये जो बनेगा 44 मीटर, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया है, सेंटीमीटर नहीं दिया है, 44 मीटर, यानी पहिया 100 चक्कर में 44 मीटर चला जाएगा। ठीक है, 100 चक्कर लगाएगा ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे 100 चक्कर अपने नीचे से लेके फिर वही नीचे तक आएगा, ऐसे पहिया घूमेगा, तो 100 चक्कर में 44 मीटर जाएगा। ठीक है, 100 चक्कर में कितना जाएगा, 44 मीटर जाएगा। ये सब सवाल जान लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ऐसा कभी भी सवाल आएगा। क्या दिया है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य ऐसे लिख लीजिएगा, कितने के बराबर है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। क्या है, बीच में बराबर है, यानी 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो देखिए ऐसा कभी भी सवाल आएगा तो हम क्या कहते हैं, जो जिसके सामने होता है वही उसका मान होता है, जो जिसके पास होता है वो उसका मान नहीं होता है। यानी 15 जो है क्रय मूल्य के पास है ना, वो उसका मान होबे नहीं करेगा। यानी क्रय मूल्य के सामने 20 है तो क्रय मूल्य रियल में क्या होगा, 20 होगा, और विक्रय मूल्य रियल में क्या होगा भैया, 15 होगा। यानी अब यहाँ पे क्रय मूल्य आपको मिलेगा 20 रुपया, आप बेचा गया है, विक्रय किया गया कितना, 15 रुपया में। तो देखिएगा लाभ अथवा हानि परसेंटेज याद करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले भैया 20 रुपया में खरीदेंगे, 20 रुपया में खरीदेंगे, आप 15 रुपया में बेचेंगे, तो लाभ होगा कि हानि होगा, तो आपको पता चलेगा हानि होगा। कितने रुपए की हानि होगा, अंतर लेंगे तो 5 रुपए की हानि होगी। अब यह हानि प्रतिशत में बताना होगा, तो 5, हमेशा कोई भी लाभ अथवा हानि परसेंटेज ज्ञात करने के लिए कहेगा, लाभ अथवा हानि ऊपर रहेगा, नीचे क्रय मूल्य कर दीजिए, नीचे क्रय मूल्य 20 है और गुणे 100 कर दीजिएगा, 5 चौक 20, काटेंगे 100 में जाएगा 25 बार, ये जो 25% आया है उसका आया है हानि आया, क्योंकि 5 रुपए का हानि हुआ है तो परसेंटेज हो ना हानि में आएगा, परसेंटेज भी ना हानि में आएगा। ये बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, ये सब सवाल इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये सब सवाल क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, इसे लगाने का प्रयास करिएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड मास का एक प्रश्न तो 100% परसेंटेज का या वैसे देता है। ठीक है, वैसे दिया है 625 भागा 25 का 5। ठीक है, 25 का 5 और प्लस 50 गुणे 2 अब माइनस दिया है 25 गुणे 2। अब इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे तो हम आपको बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिएगा भैया बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास होता है ना, बोर्ड मास एक बोर्ड मास नियम है। ये सवाल का ना, ये मैथ का संविधान है। जिस प्रकार हम भारत में हम लोग रहते हैं, संविधान हमें चलाता है, उसी प्रकार पूरे मैथ को एक बोर्ड मास चलाता है, नियम और कानून बताता है कि सबसे पहले किसको क्या करना है, ये बोर्ड मास सिखाता है। तो बोर्ड मास बी का मतलब ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में रहता है उसको पहले हल करते हैं, फिर ऑफ माने का माने भले से गुणा होता है पर हम इसको ही करेंगे, फिर डिवाइड माने क्या होता है, भाग होता है। यानी इस प्रकार से आप गुणा, जोड़ और घटाना इस प्रकार से आप करते हैं। तो सबसे पहले नहीं दोस्तों कर दीजिएगा कि 625 में 25 का भाग कर दीजिए, क्यों, क्योंकि सबसे पहले क्या आता है, भाग नहीं आता है कि हम भाग जाके वहां पे कर दें। ठीक है, भाग नहीं आता है कि सबसे पहले हम जाके भाग कर दें, इसीलिए पहले का आता है तो पहले का करेंगे, बाद में कोई काम करेंगे। ठीक है, पहले का आता है तो का करेंगे, यानी का यहाँ पे है ना, यानी का मतलब भले से गुणा होता है पर का ही करेंगे। ठीक है, तो 625 वैसे ही उतार देंगे, भागा है वैसे ही उतार देंगे, का माने क्या होता है, गुणा, यानी 25 गुणे 5 करेंगे, 25 पचे 125 कर दीजिएगा। सारी चीजें वैसे ही उतार दीजिएगा, सारी चीजें वैसे ही उतार दीजिएगा। हो गया यहाँ तक हो गया।
थोड़ा इसको मिटाते हैं, थोड़ा इसको मिटाने का काम करते हैं, ठीक है, फिर हम आपको समझाते हैं। अब क्या करेंगे भैया, अब भाग करेंगे बोर्ड मास में, का के बाद भागे ना आता है, तो भाग यहाँ पे है ना। ये बताइए भैया, इसमें हई भाग कर रहा है कि इसमें हई भाग कर रहा है, तो इसमें हई भाग कर रहा है, यानी 125 का 625 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी यहां से लेके यहां तक टोटल क्या मिला, 5 मिला, यानी 625 में 125 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। ये प्लस है, इधर 50 गुड़े क्या है, 2 है। देखिए आराम से पहले कर लीजिए, बाद में तो आप जल्दीबाजी में उड़ा के कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब गुड़ा करेंगे, गुड़ा यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, गुड़ा वहां पे, यानी 50 गुना 100 हो जाएगा, माइनस 50 गुना 100, हाई बीचवा में माइनस, और 25 गुना 50, यानी जब पहले जो, अब क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे फिर बाद में घटाएंगे, जोड़ेंगे 105 माइनस 50 बराबर हो जाएगा 55। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 55 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अगर नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा बताइए गुरुजी और स्लो में समझाइए, तो हम और स्लो में समझाने का काम करेंगे, जरूर समझाने का काम करेंगे। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा कितना सही हुआ है हमारे लगाने से पहले, ठीक है, ताकि आप लोग का स्पीड होगा, और स्पीड होगा तो देखिए एग्जाम में स्पीड मायने रखता है, एग्जाम में स्पीड मायने रखता है। अब ये सवाल देखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल दिया है। क्या सवाल दिया है, क्या सवाल दिया है, इसको लगाने का प्रयास करते हैं। दिया है 12% की छूट के बाद खिलौना 132 रुपए में बेचा गया था, तो खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये देखिएगा सवाल, क्या दिक्कत है भैया, मानिएगा कोई खिलौना का अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य कितना था, 100%, 100% अंकित मूल्य रहा होगा। मान लीजिए अगर इसे 12% छूट में बेचेंगे, विक्रय करेंगे, तो कितना में परसेंट में विक्रय करेंगे, 88% में विक्रय करेंगे, नहीं करेंगे। अरे भैया 100 रुपया में आपका कोई चीज आपका छाप के रखे हैं, 100 रुपया में कोई चीज छाप के रखे हैं, हम बोल रहे हैं भैया उसको 12 रुपया में हमें छूट में दे दिए, तो आप कितना में देंगे, 88% में देंगे ना भैया, जरूर आप 88% में देंगे। और क्वेश्चन में कितना दिया है, 132 रुपया, यानी परसेंटेज में 88 रुपया में बेचा गया, 88% में, और रुपया में कितना बेचा गया, 132, यानी 88% बराबर 132। तो 1% का मान निकालने के लिए दोस्तों हम हमेशा बताते हैं इसे नीचे ला दीजिए। अब जो पूछे अंकित मूल्य पूछा ना, किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। आप देखिए किसे काटेंगे, 11 8 88, 11 51 11, 11 दूना 22, यानी ऊपर 12 नीचे क्या है 4। अब 4 से काट दें, 4 दूना 8 और 4 तियां 12, यानी 3 गुणे 100। अब इससे 100 से काट देते हैं, 2 को, कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा, यानी 50 तियां 150, क्या जाएगा, 150 आ जाएगा। यानी उसका अंकित मूल्य क्या था, 150 था, तभी ना 12% छूट पे बेचेगा तो 132 रुपया में बेचेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। जरूर आप बताइएगा कमेंट में कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है आप लोगों का, ठीक है, जरूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि बी अकेले उस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ए अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी ए और प्लस बी जब मिलते हैं, किसी काम को 15 दिन में करते हैं, और बी अकेला ऐसे मिलता है, अकेले करता है तो 20 दिन में करता है। तो आपसे पूछा भैया यह काम अगर ए करें तो कितना दिन लगाएगा। देखिएगा ऐसा कभी भी प्रश्न आएगा, ऐसा कभी भी प्रश्न आएगा तो ऐसे लिख लीजिएगा, ए प्लस बी कितना दिन में, कितना दिन में, 15 दिन में, और बी अकेला कितने दिन में, 20 दिन में। दोनों का लॉस लीजिएगा, लॉस लेंगे तो क्या आएगा, 15 और 20 का लॉस 60 आएगा, क्या आएगा, 60 आएगा। और इसमें से इसमें भाग दीजिएगा, 15 चौका 60 और 20 तियां 60। अब हम आपको बताते हैं ये जो आता है वो कार्य क्षमता आता है, हम आपको बताए हैं कार्य क्षमता आता है, हम आपको जरूर पढ़ाएं, जाके देख लीजिएगा समय और कार्य का वीडियो, ठीक है, मेरा समय और कार्य का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये जो आता है कार्य क्षमता आता है, कार्य क्षमता क्या होता है, एक दिन में किया गया कुल कार्य, एक दिन में किया गया कुल कार्य वही होता है क्षमता। यानी ए और बी जब मिलते हैं तो एक दिन में 4 को काम करते हैं, एक दिन में 4 काम करते हैं, और बी जब अकेला करता है तो एक दिन में 3 काम करता है। तो क्या आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा भैया कि जब ए और बी एक दिन में मिलते हैं तो 4 काम करते हैं, और जिसमें से बी अकेला 3 को काम करता है, तो क्या बी का कमवा घटा देंगे तो एक अकेले कमवा एक दिन में 1 को काम आएगा ना। यानी ए अकेले एक दिन में, देखिए ए और बी मिलके एक दिन में 4 काम करते हैं, जिसमें से बी का काम हम 3 घटा देंगे तो ओनली किसका बचेगा, ए का काम बच जाएगा। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 कार्य कर रहा है ए। अब उसको करना कितना है, 60 काम, यानी 60 काम करना है ए को। ए अकेले एक दिन में 1 काम करता है, भाग देंगे तो टोटल कितना दिन लगा देगा, ये
60 दिन लगा देगा। कितना दिन लगा देगा? 60 दिन लगा देगा। और एक तरीका बता रहे हैं, ऐसा कभी भी प्रश्न आएगा, समझ रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। एक तरीका और बता दे हैं, ऐसा कभी भी प्रश्न आएगा, दो के लिए, केवल दो लोग, ऐसा कभी भी प्रश्न आएगा और अकेला वाला प्रश्न पूछेगा तो एक गुणा बट्टे माइनस सूत्र लगा दीजिए। क्या? गुणा बट्टे माइनस। गुणा बट्टे माइनस का मतलब, गुणा बट्टे माइनस का मतलब हम आपको समझा देते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं। इसका आंसर मिटा दिए, 60 आ गया ना, 60 आ गया ना। इसको समझाने का हम क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, ठीक है। थोड़ा मिटा देते हैं और एक ट्रिक बता देते हैं। ऐसा कभी भी सवाल आएगा, ऐसा कभी भी सवाल आएगा तो कुछ न करिएगा, गुणा बट्टे माइनस कर दीजिएगा। यानी अकेले के लिए गुणा बट्टे माइनस और दोनों मिलके करेंगे तो गुणा बट्टे प्लस कर दीजिएगा। अब गुणा बट्टे माइनस क्या? 15 था और फिर गुणा करना है 20 कर दीजिएगा, 15 गुणे 20 कर दीजिएगा। अब माइनस मतलब 15 माइनस 20। अब जरूरी नहीं अंतर लेना होता है, यानी गुणा तो ऐसे रखे रहिएगा। अब बताइए 20 और 15 का अंतर कितना आएगा? 5 आएगा। 5 तियां 15 और 20 तियां 60। इस प्रकार से भी आप इसको हल कर सकते हैं, इस प्रकार से भी आप इसको हल कर सकते हैं। इनका आंसर क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। चलिए, अब ये जो दिया है ना, उस साधारण ब्याज का सवाल है। साधारण ब्याज का सवाल क्या दिया है, इसे लगाने का हम प्रयास करते हैं। दिया है 34,300 रुपए की धनराशि को 14.2/7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया, तो 3 वर्षों में ब्याज कितना मिलेगा? देखिएगा भैया, धनराशि पी माने मूलधन दिया है, ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 34,300 ये मूलधन दिया है और रेट जो दिया है 14.2/7% और टाइम जो दिया है 3 साल। या तो हम आपको क्या बताएं, सूत्र रखिए, सूत्र रखिए। आपसे पूछा है क्या? ब्याज ने पूछा है, तो ब्याज बराबर देखिए क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है? P गुणे R गुणे T बट्टे 100, ये होता है ब्याज बराबर सूत्र। या तो ब्याज बराबर सूत्र रखिए। अब सूत्र कैसे रखेंगे? P का मान 34,300, R का मान, अब देखिए R को मान को थोड़ा कन्वर्ट कर लीजिए, 14 सटे 98, 98 2 100 और 100/7, इसको 100/7% भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी 100/7 और गुणे टाइम कितना दिया है? 3 साल, तो 3 दे देंगे और बट्टे, देखिए ये जो 100/7 है ना, वो नीचे का हिस्सा बन जाएगा। आप बट्टे कहीं 100 लिख दीजिए, नीचे कहीं 100 लगा दीजिए, ऐसे कर दीजिएगा। देखिए इसको चेंज करें ना, भले सही ऊपर 100 रहेगा पर नीचे में 7 आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 7, भले से रखेंगे ऊपर रखें हम, ठीक है। इससे यह कैंसिल, इस 100 से 100 कैंसिल, आई जाएगा, काटेगा कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28 और 7 9 63, यानी 4900 गुणे 3 आ गुणा करेंगे 3 0 0 3 0 0 3 9 27 2 3 चौक 12 2 14, 14,000 क्या आ जाएगा? 700 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 14,700 आ जाएगा। अगर ये तरीका आपको ना समझ में आए तो एक तरीका और समझा देते हैं, थोड़ा जल्दी से समझने का इसे प्रयास करिएगा, ठीक है, समझने का इसे प्रयास करिएगा। क्या है, ऐसा कभी भी सवाल आएगा ना, कभी भी सवाल आएगा, इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिएगा, इसको भिन्न में कन्वर्ट करिए, गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें किया जाता है। 14 सत्ते 98 200 और 100/7, ये परसेंटेज नीचे लगा दीजिए, 0 0 से 0 कैंसिल, यानी 1/ क्या आ जाएगा? 7। इसको हमेशा P मानिएगा, इसको हमेशा क्या मानिएगा? ब्याज मानिएगा। देखिए ये साधारण ब्याज है ना, ये साधारण ब्याज है ना, तो हम ही नहीं करेंगे, हम उस तरह चक्रवृद्धि ब्याज की तरह करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ये बताइए भैया, ये बताइए 7 रुपया क्या है? एक मिनट, देखिएगा, ये बताइए 7 रुपया मेरा मूलधन है ना, 7 रुपया मूलधन है। हाई देखिए, हाई 1 साल का ब्याज 1 रुपया है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 में 3 का गुणा कर दीजिएगा, 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 रुपया। ये एकदम ध्यान से देखिएगा, यानी P और ब्याज, यानी मूलधन और ब्याज हम यहाँ लिखे हैं, ठीक है। अब बताइए इसमें से क्या दिया आपसे? इसमें से दिया है 34,300, क्या दिया है? मूलधन दिया है ना, P ना, तो ये 7 के बराबर होगा ना। अब आपसे ब्याज पूछा है तो ये 3 रुपया ब्याज है नहीं, ये गुणा कर दीजिए, सिंपल। अरे 1/7 है ना, हाई मूलधन और ऊपर वाला ब्याज है, ये 1 साल का ब्याज है, तो 3 साल का ब्याज कितना मिलेगा? 3 रुपया, यानी 7 संबंधित 3 के अनुपात में हमने निकाल दिया हर एक चीज। अगर आपको मिश्रधन भी निकालना रहता है तो सीधे आप 7 और 3 जोड़ के 10 बना देते, यानी अनुपात 7 संबंधित 3 संबंधित 10 का हो जाता। हालांकि आपसे ब्याज और मूलधन का जिक्र किया है, तो मूलधन यहाँ पे दिया था, ये 7 बराबर मूलधन रखे 34,300, एक बार नीचे ला दिए, आप गुणा कर दिए, वही बात आ जाएगा। 4900 गुणे 3 करेंगे तो 14,700 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 14,700
700 आ जाएगा। समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब क्या दिया है, ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा। जान लीजिएगा एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो जरूर हल हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आएगा तो बात मान लीजिए दोस्तों, जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आपका कुछ नहीं जाएगा, बस आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जान लीजिएगा। और दिन रात मेहनत करेंगे आप लोग के लिए। जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी उस दिन हम वादा करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी एक एक चीज का हम डाउट क्लियर, एकदम डाउट जो होगा ना एक एक क्लियर कर देंगे आप लोगों का यूपी पुलिस के प्रति, ठीक है। यूपी पुलिस के प्रति हम आप लोगों का एक एक डाउट क्लियर करेंगे और हम वादा करेंगे आप लोग जरूर एग्जाम निकाल के आएंगे। और भगवान से दुआ भी करेंगे कि आप लोग का एग्जाम निकल जाए और आप लोग पुलिस बन जाए, ठीक है। आप लोग पुलिस बन जाए, अपनी माँ बाप की सेवा करें। अब ये देखिए सबसे लास्ट सवाल क्या दिया है, सबसे लास्ट दिया है सवाल, दिया है ए और बी, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, क्या वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 4:5, ऐसे लिख दीजिएगा। और बाद का अनुपात जो दिया है 5:6, ऐसे लिख दीजिएगा। कितना दिया है, 6 वर्ष बाद का, 6 वर्ष बाद का दिया ना। ऐसा कभी भी सवाल आएगा, दिया ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 5:6 हो जाता है। तो किसका ज्ञात कीजिए, ए और बी की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। पूछा ए और बी की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। ये सवाल कैसे लगाएंगे, ऐसे लिख देंगे। आप जानते क्या करिएगा, पहले वर्तमान आयु का ऐसे लिख दीजिएगा, फिर बाद वाला अनुपात दिया ऐसे लिख दीजिए, फिर जो 6 वर्ष बाद दिया 6 वर्ष बाद में इसको इधर लिख दीजिएगा। आप ऐसे अंतर लीजिएगा, ऐसे ऐसे कितना अंतर आएगा, दोनों समान आ रहे हैं ना, एक एक का अंतर, एक एक का अंतर आ रहा है ना, इधर भी एक का अंतर इधर भी एक का अंतर। केवल एक बार लिखिएगा, एक बार, 2 बार नहीं लिखना, एक बार लिखना है। यदि इधर एक आया और इधर क्या आएगा 6, 6 रख दीजिएगा 1 के बराबर। अगर यहाँ 2 रहता 2 बराबर 6 रखते, 1 बराबर मान निकालते हैं हम, ठीक है। 1 बराबर 6। तो अब आपसे पूछा है ए और बी का आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। 2 तरीके से लगाते, 1 बराबर 6 तो हाई ए का है ना, और है बी का ना, हाई वर्तमान आयु, यानी ए की वर्तमान आयु निकालेंगे 4 × 6 तो 6 × 24 हो जाएगा। आप बी का जब निकालेंगे, बी का निकालेंगे 5 × 6 30 वर्ष हो जाएगा। क्या 24 और इसका 24 और 30 का अंतर लेंगे 6 नहीं आएगा, या तो ऐसे कर सकते हैं, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 6, या तो डायरेक्ट है ही अंतर। ए और बी का आयु का अंतर कितना है, ए का, यानी 1 बराबर 6 तो 1 बराबर 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो बात मान लीजिएगा, जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आपका कुछ ना जाएगा। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।